कलाम की तरफ मरकूज कीजिएगा। खुदा हमारी जिंदगी में अपने अजीब काम को हमेशा जारी रखना चाहता है। आमीन। खुदा की जात की ये खूबी है कि वो अजीब कामों का खुदा है। कैसा खुदा जी? जब हम ये कहते हैं कि खुदा अजीब कामों का खुदा है, तो एक सोच हमारे जहन में गर्दिश करती है। हमारे नजदीक अजीब काम जो है वो अजीब ही होता है, यानी हमारे नजदीक उसकी कदरों कीमत या कदरों मंजिलत वो नहीं है जो खुदा का कलाम सिखाता है। यशायाह नबी की किताब में यीशु मसीह के बारे में बड़ी अहम तालीमात जो है वो मुंदरज है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो अजीब बशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का। तो बस टेक्स्ट को जब पढ़ रहा था तो मैंने उसका इंग्लिश वर्जन जो है, उसका अंग्रेजी तर्जुमा जो है उसको देखा। इस लफ्ज अजीब को मैं देख रहा था, और जब मैंने इस लफ्ज अजीब को वहां पर अंग्रेजी बाइबल के अंदर देखा तो वहां पर जो अजीब लफ्ज या उसका तर्जुमा हम समझते हैं वैसा नहीं था, बल्कि लफ्ज अजीब के लिए अंग्रेजी बाइबल में जो इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन मौजूद थी वो था वंडरफुल। क्या था? वंडरफुल। और इसका क्या मतलब हो सकता है? बहुत अच्छा, हैरान कुन, जबरदस्त। तो जब बाइबल में ये लिखा है कि खुदा अजीब कामों का खुदा है, तो इससे मुराद है खुदा वंडरफुल कामों का खुदा है। हालेलुया। कैसा खुदा है जी वो? वंडरफुल। वंडरफुल। हमारा खुदा वंडरफुल, उसके काम वंडरफुल, और उसका ये कलाम भी वंडरफुल। हालेलुया। उसका कलाम भी वंडरफुल। हमारी जितनी इस जमीन पर जरूरतें हैं, हम जितनी भी तरह से जरूरतमंद हैं, याद रखिए किताब मुक़द्दस हमारी हर तरह की जरूरत को रफा करने के लिए जो वो तैयार है। डिपेंड करता है कि हम खुदा से उसकी कुदरत को, खुदा से उसकी शिफा को, खुदा से मौजज़ात को, खुदा से बरकत को और रूहानी तबीर और तरक्की को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फिर आइए अपनी सलाह के लिए यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 5 किताब मुक़द्दस में से हम देखेंगे और उसकी पहली आयत से आयत नंबर 8 तक। वैसे तो ये हिस्सा काफी लंबा है, लेकिन हम इसी के अंदर रहकर जो वो जान और सीख सकें। यूहन्ना की अंजील 5वें बाब की पहली से 8वीं आयत तक। अगर कोई पढ़ना चाहता, आपके पास मौका है, आप तशरीफ लाएं और खुदा के कलाम की तिलावत की शहादत को जो है हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हाउस है जो इब्रानी में बैते हसद कहलाता है। बैते हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त
पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, जो कोई बीमारी क्यों ना हो, शिफा जी। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पढ़ा, देखा और ये जानकर कि ये 5 से वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पढ़ा, देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। खुदावंद का कलाम हम सब के लिए जिंदगी, बरकत और तरबियत का बायस ठहरे। आमीन आमीन। शुक्रिया। यहूदियों की ईद थी और यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर है। यरूशलेम के अंदर भेड़ दरवाजा के पास एक हौज था जिसे इब्रानी जुबान में बैते हिस्सा कहते थे। क्या कहते थे जी? बैते हिस्सा। बैत अरबी जुबान का लफ्ज है। जब भी बाइबल में आप पढ़ेंगे इसका तर्जुमा घर होगा। जब भी बैत लफ्ज आप घर में बाइबल में पढ़ेंगे, ये अरबी जुबान का लफ्ज है बैत, और इससे मुराद घर की होती है। हस्दा से मुराद है रहमत। क्या नाम है जी? बैते हस्दा से मुराद है रहमत का घर। कैसा घर जी? रहमत का घर। तो भेड़ दरवाजा के पास एक हौज था जिसका नाम था बैते हस्दा, यानी रहमत का घर। उस घर के 5 बरामदे थे और उन बरामदों के अंदर, चूंकि ये हैकल का इर्द गिर्द का हिस्सा था, तो इन बरामदों के अंदर अक्सर मुख्तलिफ तरह के बीमार पड़े रहते थे। इन बरामदों के अंदर अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा लोग पड़े रहते थे। पसमुर्दा से मुराद है जो लोग मरने के करीब होते हैं। ऐसी बीमारी लग गई जो मौत के करीब है। जब भी बाइबल में पसमुर्दा लफ्ज पढ़ते से मुराद है ऐसा शख्स जो बीमारी की कैसी नौबत पर है, जो मरने के करीब है। तो वहां पर बीमार थे उन बरामदों के अंदर, अंधे लोग थे, लंगड़े लोग थे और पसमुर्दा लोग, यानी ऐसे लोग जो बीमारी की वजह से मरने के करीब है। इनकी आखिरी उम्मीद बैते हस्दा का हौज था। क्या उम्मीद थी इनकी जी? सारे बोल सकते हैं? बैते हस्दा का हौज इनकी लास्ट होप थी, आखिरी उम्मीद थी। जब कोई आदमी मरने के करीब है, कोई बीमारी, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई दानिश्वर, कोई सियाना जब किसी बीमार को चंगा नहीं कर पाता था, तो आखिरी उम्मीद ये थी कि उसे बैते हस्दा के हौज के पास रख दिया जाता। अगर कोई इस शख्स को उठाकर हौज में ले जाएगा तो ये बीमार बच सकता।
लंगड़ों और पसमर्दा लोगों की ये होश आखिरी उम्मीद थी। और ये सब लोग अंधे भी, लंगड़े भी, बीमार भी और पसमर्दा भी इस होश के पानी के वेव करने के, हिलने के इंतजार में रहते थे, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता खास वक्त पर आता और इस बड़े होश के पानी को वो हिला जाता था और ये पानी वेव करना शुरू कर देता था, हिलना शुरू कर देता था। और जो कोई भी इस हिलते हुए पानी के अंदर, कैसे पानी के अंदर जी? हिलते खुदावन का फरिश्ता आता था, बैते हसदा के होश के पानी को शायद एक बड़ा हाथ इस तरह से इस पानी के अंदर मारता और आप देखते हैं कि वो पानी ऐसे ऐसे वेव करना, हिलना शुरू हो जाता था। और जो कोई भी बीमार, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई पसमुर्दा या किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला आदमी अगर पहले इस पानी यानी हिलते पानी के अंदर उतर जाता तो अंधे शिफा पा जाते, लंगड़े चलते हुए बाहर निकलते, बीमार भी हर तरह की शिफा पाते और जो मरने के करीब लोग हुआ करते थे वो भी जिंदगी पाके इस होश से बाहर आ जाते। यीशु मसीह इस जमाने में था, लेकिन यीशु मसीह कितना ग्रेट हीलर है, यीशु मसीह कितना अजीम शाफी है, लोग अभी इससे वाकिफ नहीं थे। इस जमाना में यरूशलेम के अंदर बैते हसदा का ये होश हीलिंग पॉइंट था, शिफा का मुकाम था। ये हर तरह के बीमार शिफा के लिए यहाँ पर आते थे। हीलिंग क्रूसेड हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है जी? शिफाइया इबादत, शिफाइया प्रोग्राम है, इसलिए सारे बीमार इस होश के करीब है। इसलिए हर तरह के अंधे यहाँ पर मौजूद है, हर तरह के लंगड़े यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि शिफा पाने का कोई और दूसरा मुकाम नहीं है। पूरे यरूशलेम और यरूशलेम के गिरदोनवा से लोग इस बैते हसदा के होश के पास जमा हुआ करते। मैं बता चुका हूं कि इस जमाने के लोगों के लिए बैते हसदा का होश है वो लास्ट होप था, आखिरी उम्मीद। शिफा पाने का कोई और दूसरा मुकाम नहीं। और ये वह जगह थी जहां पर शिफा पाने पर फकीर फरीसी जो है वो मुदाखलत नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी मौजूद नहीं होता था तो मुदाखलत नहीं होती थी। अगर कोई होश में उतर कर बीमार शिफा पा गया, फकीर फरीसियों को कोई इतराज नहीं। अगर कोई अंधा इस होश में उतरा है, शिफा पा गया है, फकीर फरीसियों को कोई इतराज नहीं। अगर कोई लंगड़ा इस पानी के अंदर, हिलते पानी के अंदर उतरा है तो जनाब फकीर फरीसियों को कोई एतराज नहीं। अगर कोई पसमुर्दा भी इस हिलते हुए पानी के अंदर उतर कर जिंदगी तंदुरुस्ती पा जाता, फकीर फरीसियों को कोई एतराज नहीं। और इस होश के बाहर जब यीशु मसीह किसी को शिफा देता था तो फकीर फरीसी उस पर फतवा लगाते। लेकिन यहाँ पर आज यानी इस दिन एक अजीब काम रोनमा हुआ, और उस अजीब काम के बाद जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, इस अजीब काम का तसलसल जो है, इस अजीब काम की लगातार वर्किंग जो है उसको हम देखें। अब वहां पर एक शख्स था जो तकरीबन गुज़श्ता 38 बरस से होश से कुछ दूर बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था। शायद ये शख्स लंगड़ा हो, क्योंकि गुज़श्ता 38 बरस से ये चलकर इस पानी में नहीं उतरा। कितने सालों से? 38 बरस। समझते हैं ना, जिन्हों 38 कहते हैं, 38 बरस से। और यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेकर, यीशु मसीह ने ये कहकर मुनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही।
इस वक्त यीशु मसीह की उम्र जो है वो 30 बरस है। कितनी उम्र है जी? 30। यीशु की उम्र 30 बरस है जब यीशु ने मुनादी करना शुरू की है, और ये शख्स 38 बरस से वहां पर पड़ा हुआ है। कितने अरसा से? 38। यानी यीशु मसीह से कितना पहले वहां पे मौजूद है? यीशु मसीह के पैदा होने से भी 8 साल पहले ये शख्स इस बैते हस्दा के होश के करीब पड़ा हुआ है, लेकिन इसने कभी शिफा नहीं पाई। मसीह के पैदा होने से भी 8 साल पहले ये शख्स यहाँ पे मौजूद है। 38 बरस का था। देखिए, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। एक चीज बड़ी वाज़ेह है, कभी आपने इंजील को पढ़ते शायद आपके दिलो जहन में ये बात आई कि नहीं, कितने बीमार क्यों थे जब यीशु मसीह इतने हजारों हजार लोगों को शिफा दे रहा था। उस वक्त बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज थी, जिसका इलाज हकीमों और तबीबों के पास नहीं था। वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में पड़े हुए थे। प्लीज का ये मंसूबा था, मैंने गुज़श्ता इबादत में ये बताया था, जुम्मे की इबादत में जो महाना शिफाई इबादत थी वहां पे मैंने बताया था कि ये इब्लीसी मंसूबा है कि लोग बीमारियों में पड़े रहे और इस उलझन की वजह से वो जिंदा खुदा को छोड़ दे। तो जिस दौरान मलाकी नबी के बाद खुदा ने दुनिया से कलाम करना छोड़ा था, तकरीबन 350 से 400 साल का अरसा था। कितना अरसा जी? मलाकी नबी के दौर तक लोग कलाम और नबियों के जरिए शिफा पाते रहे, लेकिन मलाकी नबी के बाद का जो अरसा हुआ है उसके बाद बड़े अहम काम हुए। गौर से सुन लीजिए। जैसे ही पुराने अहद की आखिरी किताब मलाकी की किताब ये क्लोजअप होता है, तो उसके बाद जमीन पर 400 साल तक कोई नबी नहीं आया। कितना अरसा जी? कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई रोया भी ज़ाहिर नहीं हुई। खुदा ने कलाम करना भी छोड़ दिया था। 400 साल तक दुनिया से खुदा ने कलाम नहीं किया। 400 साल तक कोई नबी दुनिया में नहीं भेजा। 400 साल तक कोई फरिश्ता इस दुनिया में नहीं आया। 400 साल तक कोई रोया में कलाम नहीं हुआ। 400 साल तक ख्वाबों में खुदा ने कलाम नहीं किया। मैंने गुज़श्ता क्रिसमस के दिनों में ये बात बताई थी कि ये मुकद्दसा मरियम क्यों डर गई थी जब फरिश्ता आया था, और वो गडरिये क्यों डर गए थे जब फरिश्ता आया था। क्योंकि 400 साल हो गए, कभी कोई फरिश्ते ने तो आदमियों से कलाम ही नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं है कि फरिश्ते भी कलाम करते हैं, फरिश्ते भी नाज़िर हो सकते हैं, फरिश्ते भी जमीन पर आ सकते हैं। 400 साल हो गए, नस्लों ने कभी फरिश्तों के बारे में नहीं सुना, और इसलिए मुकद्दसा मरियम और वो गडरिये भी डर गए। हालांकि उससे पहले पुराने ड्रामा में पढ़े तो फरिश्तों के ज़ाहिर होने से कोई नहीं लोग डरते थे, है ना। लेकिन ये मुकद्दसा मरियम और गडरियों के डरने की वजह यही थी कि 400 साल के अरसा में फरिश्ते नाज़िल नहीं हुए। उस फरिश्ते के नाज़िल होने के बाद जो एक अरसा ऐसा आया कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद फरिश्तों का ज़हूर फिर दुनिया में होना शुरू हो गया, और जिसका एक खास अमल यहाँ पर है कि फरिश्ता आकर उस होश को हिलाता, और जो बीमार, उस जो अंधे, जो लंगड़े, जो पसमुर्दा उस पानी के अंदर उतरते वो शिफा पाते। अब ये शख्स यीशु मसीह के पैदा होने से भी 8 साल पहले यहाँ पे बीमार पड़ा है। यहाँ पे लिखा है उसको यीशु मसीह ने पड़ा देखा, और ये जानकर कि बड़ी मुद्दत से इसी हालत में है। क्या देखा यीशु मसीह ने? दोबारा बोलेंगे कैसे पड़ा वहां पर? बड़ी मुद्दत से इसी हालत में था। क्योंकि यीशु को इल्म हो गया कि ये तो मेरे पैदा होने से भी पहले बीमार है। बड़ी मुद्दत से यहाँ पे पड़ा हुआ और इसी हालत के अंदर है। इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। और उसने उससे कहा
کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یسوع نے کیا کہا جی؟ بلند آواز سے کیا کہا یسوع نے؟ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ اس کلام کا حصہ میں آپ کو آگے لے کر چلا جاؤں، آج بڑے لوگ ہیں جو بڑی مدت سے اپنی حالت سے باہر نہیں آئے، اپنی گناہ کی حالت سے باہر نہیں آئے، بڑی مدت ہو گئی ہے، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، مدت ہو گئی ہے وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے، مدت ہو گئی ہے بیماری سے باہر نہیں آ پا رہے، بڑی مدت ہو گئی ہے ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، بڑی مدت ہو گئی ہے جیسے وہ چند سال پہلے تھے ویسے ہی ہے۔ جناب یہ مدت بیماری کی ہو، حالات کی خرابی کی ہو، گناہ میں رہنے کی ہو، ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھانے کی مدت کیوں نہ ہو، یاد رکھیے اس بڑی مدت کا مداوع کوئی نہیں، کیونکہ 38 سالوں میں اس آدمی کو پڑے پڑے کسی نے اس کی مدد نہیں کی، شاید آپ میں سے بھی کسی کی مدد نہیں ہوئی، ایک بڑی مدت سے آپ اسی حالت کے اندر ہیں، وہ حالت بدلنے کا نام نہیں لے رہی، وہ عادت بدلنے کا نام نہیں لے رہی، وہ کام بدلنے کا نام نہیں لے رہی، وہ گناہ، وہ خطا اور وہ پاپ کرنے کی فطرت سے ہم باہر نہیں آ رہے، بڑی مدت ہو گئی اسی حالت میں ہم ہیں۔ لوگوں کو انہیں پوچھے دیا، آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ وی آر کرسچن، ہم مسیحی ہیں، اور مسیح خاندان سے، مسیح آباء و اجداد ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں، لیکن بلیو کیجئے ان کی زندگی میں یسوع مسیح نظر نہیں آتا، ان کے کاموں میں وہ دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ پرستش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ چرچ جاتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ کلام کو پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بڑی مدت سے اسی حالت میں ہے اور وہ اپنی حالت بدلتے نہیں ہیں۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں، آپ جس بھی حالت میں بڑی مدت سے پڑے ہیں، آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے آج اپنی اس مدت کو آج ہی یہاں پر ختم کر کے جانا ہے۔ میرے حالات کی مدت کا آج خاتمہ ہوگا، میری غریبی کی مدت کا خاتمہ ہوگا، میری بیماری کی مدت کا کیا ہوگا، میری کمزوری کی مدت کا کیا ہوگا، میرے حالات کی مدت کا کیا ہوگا، خاتمہ ہوگا۔ اس شخص کے پاس تو کوئی امید نہیں تھی کہ جس بڑی مدت میں یہ پڑا ہے اس کی بیماری سے یہ نکل آئے باہر، لیکن آپ کے پاس بڑی امید ہے۔ شاید اس شخص کو یسوع مسیح 38 سال پہلے مل جاتا تو یہ تب ہی شفا پا جاتا، لیکن ہمیں یسوع مسیح مل گیا کتنے سال ہو گئے؟ بھی 30 پورے ہو گئے تو پھر شفا پا لو گے۔ سنیے، اس شخص کو اگر یسوع مسیح پہلے مل جاتا تو یہ شفا پا جاتا، لیکن سنیے، کیا مجھے اور آپ کو یسوع مل چکا ہے؟ اور کہہ دو نہیں، پھر میری بڑی مدت کی یہ حالت میری کیوں نہیں بدلی؟ اتنی مدت سے میں اپنے حالات سے مارا پھر رہا ہوں، پھر رہے ہیں، یہ میری مدت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اگر یسوع مل گیا ہے، اس شخص کو یسوع ملا ہے 38 سال کے بعد، اور یسوع نے اس سے کہا، سن لیجیے، اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اسی حالت کے اندر ہے، یسوع نے اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یسوع نے کیا پوچھا جی؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ آپ کی آواز آئے گی، کیا پوچھا یسوع نے؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یسوع مل گیا ہوا ہے؟ کتنے لوگوں کو مل گیا ہے؟ میں آلسو۔ لیکن دیکھیے، یسوع نے ہم سے کبھی نہیں کہا کیا تو اس حالت سے باہر نکلنا چاہتا ہے، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، کہ میں خود ہی نہیں، یسوع علی رحم دے، تھوڑا ٹائم ہے،
कि लोगों को हम बताते हैं तौबा कर लो अपनी जिंदगी में, और पादरी साहब तुझसे सही कहते, मैंने भी पता है, बस यार थोड़े जिन मसले मसाइल लेना चुनने के लिए तो तौबा करना। ऐसे यीशु मसीह बगैर किस योग्य है? इतने ही कि चंद एक अच्छी बातें करके वो अपने आप को रूहानी बना लेते हैं। लेकिन यीशु आपकी जिंदगी में है और आप बड़ी मुद्दत से इसी हालत में पड़े हैं, तो किसी जगह पर तो कोई कमी है। यीशु भी जिंदगी में है, यीशु को कबूल भी किया हुआ है, और ये मुद्दत मेरी जिंदगी की खत्म नहीं हो रही, ये हालात बदल नहीं रहे, ये मामले तब्दील क्यों नहीं हो रहे? मेरा ये ईमान है, मैं गुज़श्ता दिनों में किसी को बता रहा था कि यीशु मसीह के पास कभी कोई दूसरी मर्तबा दुआ कराने नहीं आया। क्या ख्याल है? सुने कभी अंजील में पढ़े कि कोई बीमार यीशु मसीह को यीशु दिन दुआ करे से उनको काफी फर्क पै गया, एक बार और दुआ करते पहले ना बेहतर है। ये आजकल के खादम ही है, शायद मैं भी उसमें शामिल हूँ। ऐसे 3 इतवार आना, 7 इतवार, 7 मंगल, 7 बुध, फ्ला फ्ला फ्ला, ये आज के खादम कहते हैं। यीशु वो था जिसको छूता था वो शिफा ही पाके जाता। आज के खादम की जरा बड़ी जरूरतें हैं, बड़े मामले हैं, बड़ी मजबूरियां उसकी, तो 3 इतवार आ गए, 3 इतवार पादरी साहब में फायदा हो जाता है। 3 मंगल, 3 बुध, जो भी दिन उन्होंने रखे होते हैं, इसका पादरी साहब को भी फायदा हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ ये बड़ी एक तरह से किसी भी खादम के लिए, किसी भी लीडर के लिए बड़ी नाहिली की बात है कि असी लोगों को जनाब आरे लाए चल शिफा नहीं मिली, नाले 3 इतवार है, नाले हिसाब किताब सीधा हो गया। सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह के पास कोई दूसरी मर्तबा इसलिए नहीं आता था कि वो शिफा पाने आ रहा है, बल्कि हाँ अगर कोई आया है तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया है कि तेरे कहने से मैंने शिफा पा ली। लेकिन हम बड़ी मुद्दत से अपने हालात में पड़े हैं, हम तहस नहस होने के लिए, थोड़ा तस मस होने के लिए तैयार नहीं है। बीमारियां वहीं पे हैं, गरीबी वहीं पे है, हालात वहीं पे है, मामले वहीं पे हैं, थोड़ा सा भी हम आगे पीछे नहीं हुए। और कई सालों से एक लॉन्ग पीरियड हो गया है कि हम इसी हालत में पड़े हुए हैं। और यीशु ने इस शख्स से पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु ने क्या पूछा जी? बुलंद आवाज से क्या पूछा जी? जरा अपने साथ वाले से पूछ ले, इतना पूछो, डरते क्यों? मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए, पूछो जरा। की जवाब मिले? कोई भी नहीं, कोई जवाब नहीं मिले। किसी ने हाँ नहीं की, सिर्फ वही पूछा क्या तू तंदुरुस्त, जवाब कोई नहीं मिला। पूछो जरा उनसे, फिर सारे वही पूछे, अगो कहते हैं हाँ जी। लेकिन बिलीव कीजिए, ये जो आप क्रॉस क्वेश्चन आपस में कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, असल में हम बड़ी मुद्दत से यही इसी हालत के अंदर पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं शिफा पाएं, लेकिन शिफा पाने वाले काम नहीं है। हम चाहते हैं हालात बदल जाए, हम चाहते हैं शिफा मिल जाए, हम चाहते हैं मोजा हो जाए, चाहते हैं मामले सीधी हो जाए, लाइन सीधी हो जाए, हाथ सीधा हो जाए। किसी आदमी से मैंने पूछा, तुसी बड़े दिन तो दुआ तो नहीं आ रही है, दुआ नहीं करके थोड़ा जिहा हाथ सीधा हो। मैं क्या केड़ी गल है, हेलो सीधा हो गया, इस पे कितना टाइम लगता है? जनाब आपके हाथ मामले सीधे होने का नाम यीशु मसीह है। लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे वालों को सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको और कैसी जिंदगी है, कैसे लोग हैं आज यीशु के पास भी नहीं आते तो दूर से कहते हैं खुदा तो मेरा नाम मिल जाए। जब यीशु इसके पास पहुंचे हैं और यीशु ने से पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो उस बीमार ने जवाब दिया। सुनिए, उस बीमार ने क्या किया जी? जवाब सुनिए, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है।
यीशु आ गया उसके पास, यीशु आ गया उसके पास और यीशु को जवाब देता है मेरे पास कोई आदमी नहीं। क्या कहते हैं जी? मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जो मुझे उस हौज में उतारे, बल्कि जब अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ तो मेरे पहुंचने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उतर जाता है और वो शिफा पा जाता है। सुन लीजिए, आज बड़े लोग हैं जो यीशु मसीह से शिफा, बरकत, जिंदगी, अजीब काम और मौजज़ात पाने के बजाय यीशु मसीह को रीजन बताते हैं, वजूहात बताते हैं, परेशानियां ही दस देने हर वेले। ये वालियां, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनकी जिंदगी में ऐसे ही है, वो जब भी आपको मिलेंगे आपको यही बताते रहे, कभी नहीं दसेंगे हम खुदा ने इंज कीता है, इंज कीता है, इंज कीता है, इंज कीता है, कभी भी नहीं बताएंगे। वो आपको जब भी बताएंगे यही बताते रहेंगे। उलझने मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, तंगी, गरीबी, बीमारी, बेचारी, नदारी, खौफ, दहशत, यही बताते रहते हैं आपको। खुदा ने जो कुछ आपकी जिंदगी में किया है उसका चर्चा भी किया करें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े काम। इस शख्स ने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन यीशु से पूछ चुकी है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु ने जब इससे ये पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है तो ये समझ रहा था कि ये शख्स मुझे ना पकड़ेगा, मेरे मोढे पे हाथ रखेगा या मैं तो मोढे पे हाथ रखागा, थोड़ा जा यीशु मैनू घसीटेगा, चुक के ले जाएगा और पानी के होज के अंदर उतारेगा और हो सकता है मैं आज शिफा पा जाऊं। लेकिन ये शख्स उस पानी में शिफा पाना चाहता था। कहाँ पे जी? कहाँ पे पाना चाहता है शिफा? उस पानी में। आज बड़े लोग हैं जो पानियों से शिफा पाना चाहते हैं। मैं गुज़श्ता दिनों किसी जगह पर गया तो मैंने बड़े लोगों के लिए, काफ़ी लोगों ने दुआ कराई, जिन्हें बारी बारी दुआ करी तो बाद बारी बारी अपनी बोतल भी पानी ले हूँ ये भी दुआ कर दे, ये भी दुआ कर दे। याद रखिए, मैं तो बड़े ऐलानन ये बात कहता हूँ कि हम तेल और पानियों पर दुआ का यकीन नहीं रखते, हम उस पर ईमान रखते हैं जिसका हुक्म ये पानी भी मानते हैं और उसका नाम यीशु मसीह है। यानी तेल और पानी पे जो शिफा नहीं है वो डायरेक्ट आप पर क्यों नहीं आ सकती? वो शिफा आप पे भी आ सकती है, इसलिए इन चीज़ों से निकले। मैं बता रहा हूँ, गुज़श्ता दिनों में हम किसी जगह पर थे तो वो वहाँ पे बात हो रही कि कुछ लोगों ने जिन्हें जान दे कराची जहाँ पानी के छक्के मारने शुरू कर दिए। तो किसी पादी साहब को बताया गया कि जनाब उन्होंने काफ़ी खातमों को बुलाया अपने घर में, साढ़े घर आओ, मसले मसाइल ने तो थोड़ी सी दुआ करो। तो पादरी एक वो बड़ा जोशीला जहा पादरी सी, और बत्ती चली गई, नेरा है सी, एक बाजी आई उन्हें ट्रे भर के गिलास जड़े ना खादमा के पीने वास्ते रखते। तो पादरी साहब ने उसी पता कि गिलासा की बत्ती गई, उन्हें क्या पानी रखे हो, उन्हें क्या इस तो पहले कोई दूसरे दुआ करन, उन्हें चुकिया गिलास तो जनाब छट्टे मारना शुरू कर। जो बत्ती तो पता लगे गिलासा च कोको कोला है। पादरी साहब ने जोश से कोको कोला के छट्टे मार इतना जोशीला हो गया, पता ही नहीं कि उन्हें कोको कोला के छट्टे मार, चिट्टी कली खराब करती है। हम इन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखते और मैं आपको भी तालीम देकर हुक्म के साथ ये कह रहा हूँ, हम इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखते, हम यीशु मसीह के खून पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। तो जब भी जहाँ पर भी मांगोगे वो हमारी शिफाअत के लिए बात। अगले लम्हा में जैसे ये शख्स ने कहा कि मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है कि जो मुझे शिफा दे, तो जनाब यीशु ने से एक फरमान जारी किया, एक हुक्म जारी किया, और वो क्या था? उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु ने क्या कहा जी? अब ये शख्स लंगड़ा था, अब ये शख्स पैदाइशी तौर पर इसी हालत में है। गुज़श्ता
38 बरस से इस बीमारी में मुब्तला था। अगर ये लंगड़ा हुआ तो मैं सोचता हूँ कि इसकी हड्डियां, इसके टांगे आपस में ऐसे जुड़ी हुई होगी, बिल्कुल। यानी कुछ लोगों को कई दफा कमजोरी के बायस उन्हें तजर्बा होता है कि जब उनकी टांगे सो जाती है ना तो सीधे करते कितनी मुश्किल होती है। ठहरी माफी कर रहा हूँ, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। आप अंदाजा करें, ये शख्स 38 बरस से इसकी टांगें जुड़ी हुई हैं। इमेजिन करें, गुज़श्ता 38 बरस से इसकी टांगें जुड़ी हुई हैं और यीशु मसीह ने से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। जब भी कोई इसके पास इन 38 सालों के अंदर आया है, उसने ये कहा, मैं अपने मुंडे में जरा पानी चला ला ते आके तेनू, मैं अपनी कुड़ी नू, अपने पापे नू, अपनी माई नू जरा पानी चला ला फिर तेनू। और जनाब जब वो उनकी बारी आती थी तो पानी हिलना बंद हो जाता था। और इस तरह से इसको 38 साल लगे, ये शख्स इससे शिफा नहीं पा सका। लेकिन 38 सालों में पहली मर्तबा किसी ने इसके पास आकर इसको पानी के अंदर ले जाने की बात नहीं की, बल्कि उसने कहा, उठ और चल फिर। याद रखिए, मौजज़ा जो है वो रिसीव करने वाली चीज है। क्या जी? वो रिसीव। बार बार दुआ कराने का नाम मौजज़ा नहीं है, बार बार हाथ रखवा के दुआ कराने का नाम मौजज़ा नहीं है। एक पादरी, दो पादरी, तीन पादरी, चार, पांच पादरी, कई बार कलीसिया ने पादरियों ने भी चंगर पाया होता, 5-6 पादरी रखे होंगे ने जनाब। एक वो अपने तरीके से दुआ करके चाहे दूसरा को दुआ, एक कहना पानी ते दुआ नहीं कहती, दूजा कहना पानी ते दुआ करो, एक कहना तेल ते दुआ नहीं कहती, दूजा कहना तेल ते दुआ करो, एक कहना पानी ते छट्टे नहीं मारने, एक कहना पानी ते छट्टे मारो। कलीसिया तो खुद कंफ्यूज हुई है। अपना एक खादम के साथ वफादार हो जाए। बाइबल में जो कलीसियाएं थी वो अपने एक लीडर के साथ होती थी। यीशु मसीह एक ही चरवाहा है। लोगों ने 5-5, 6-6 पादरी रखे, वो ये अपने नुकसान है, खादम का कुछ नहीं जाएगा। खादम तो सिर्फ तुसी धोखा दे रहे जे, उसका जाएगा कुछ नहीं, नुकसान आपका, क्योंकि आप किसी अच्छी और सच्ची और एक तालीम के साथ खड़े नहीं है। आपको पता ही नहीं है, बाइबल के म्यार का इल्म नहीं, आपको पता ही नहीं कि वफादारियां भी कोई चीज होती है। इसलिए किसी एक खादम के साथ मुंसलिक हो और वो आपको उनसे तालीम को पाए, ये बड़ा जरूरी है। इस शख्स को यीशु मसीह ने जब ये कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, इसने इस मौजज़े को, इस कलाम को रिसीव किया। इसने इस कलाम को क्या किया? रिसीव किया, अपने अंदर कबूल किया और कानों के जरिए अपने दिल में उतारा। और कलाम सुनते इसके दिल में यह भरोसा पैदा हुआ, अगर आज से 38 साल पहले मुझे किसी ने उठने के लिए नहीं कहा और अगर आज पहली मर्तबा मैंने ये अल्फाज सुने हैं और मैं लग रहा हूँ मैं चल नहीं सकता, 38 सालों से, बड़ी मुद्दत से इसी हालत में पड़ा हूँ, मुझे किसी ने उठने के लिए नहीं कहा, अगर इसने कहा है तो जरूर इसकी बात में कोई कुदरत है, इसके कलाम में कुदरत है, इसकी बात में वजन है। अगर ये कहता है तो इसमें कोई कुदरत होगी। उसने यीशु मसीह की कुदरत वाले कलाम को कबूल करके मान लाया और सारी तो खड़ा हो गया। आज हम यीशु के कलाम को कबूल करके फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करते। एक कोई दुआ कराई, बेयकीनी अंदर है, फिर दूसरे कोई दुआ कराई। इसने कहा, आज किसी ने पहली बारी मैंने किया है, उठ और चल फिर, तो फिर मेरा ख्याल है आज इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। आज बड़े लोग अपनी हालतों के अंदर बड़ी मुद्दत से इसलिए पड़े हैं, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया। उन्होंने क्या नहीं किया जी? कलाम को कबूल नहीं करते। अभी भी आप सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ सुन रहे हैं, कलाम को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आप उसी तरह से आए हैं और उसी तरह से वापस चले जाएंगे। आपकी हालत नहीं बदलेगी अगर आप कलाम कबूल नहीं करेंगे। तो कुछ लोग चाहते भी नहीं है, वो चर्च फॉर्मल आते हैं, रस्मी तौर पर चर्च आते हैं। मेरा ये मानना, मैं इस बात का मानी हूँ, यकीन रखता हूँ कि चर्च में बीमार आए तो बीमार वापस नहीं जाना चाहिए।
वो शिफा पाके वापस चला जाए। कमजोर आया तो वो जोरावर होकर जाए, आमीन। अगर कोई अपना रोग अपनी मुश्किल लेके आए तो वो दिल की शादमानी लेकर जाए। लेकिन जब आप कलाम ही कबूल नहीं करेंगे तो खादम क्या करेगा? पूरी तवज्जो एंड पे हाथ रख के दुआ कराने वाले मौके पे हमारी होती है। या कुछ लोग कहते चंदा पावांगे तो शिफा मिलेगी। मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ। मेरे अंदर जो ईमान है मैं वो ईमान आपको दे रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई कमजोर आया तो वो जोरावर होकर जाए, अगर कोई बीमार आया तो वो शिफा पाकर जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कलाम कबूल करना है, आपको रिसीव करने के खादम जो बोल रहे हैं ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी जनरेशन, मेरी नस्ल के लिए, मेरे बच्चों के लिए ये कलाम, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घराने के लिए ये कलाम। हम कबूल नहीं करते, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। असि भी कहने ठीक है चलो बाबा साडा भी सबब लगे आते रहने ने, ठीक है खुदा का शुक्र है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्ची बात ये है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर खुदा के लोग हमेशा उसके खिलाफ उठकर खड़े होते हैं, आमीन। अब इसको ये सोचने का तो चारपाई उठा चल, फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया, चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। लोगों में बड़ा चर्चा हुआ, हैरान हो गए कि जनाब इस शख्स को शिफा मिल गई। उन्होंने यीशु मसीह पर फतवा भी लगाया। खैर मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन दो बातें आखिर पे बताना चाहता हूँ। उस वक्त जो पानी फरिश्ता आके हलाता था और लोगों की शिफा का वो टाइम था जब फरिश्ते ने आके पानी को हिलाना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आखिर पे गीत गाया था हमने, लहू दिया थारा जदों वगिया। उसके अंदर यही बात है कि यीशु मसीह के खून की जो धारा है, यीशु मसीह के खून का जो चश्मा है, याद रखिए यहाँ पे तो आके फरिश्ता ऐसे पानी को हिलाता था ना, तब लोग शिफा के लिए एग्री होते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने 2000 साल पहले जो खून बहाया था वो आज भी शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हमें किसी पानी के हिलने की वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आए और हमारे लिए पानी को हिलाए तब भी हम शिफा पाएंगे। जनाब जब तक ये दुनिया का आखिर नहीं हो जाता उसके लहू से लोग शिफा पाते ही रहेंगे, आमीन। और दूसरी और आखिरी बात, खुदावंद ने आज इंतजाम किया है हमारे लिए, पाकरू को जारी किया। किसके लिए जी? क्या जारी किया जी? पाकरू को जारी किया है। और याद रखिए पाकरू का जो बोझ है वो हिल रहा है। जो कोई पाकरू को रिसीव करता है, उसके कलाम को रिसीव करता है, वो शिफा पाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। वो मोजज़ा पाने के लिए तैयार हो जाए। आप यीशु मसीह के कलाम को कबूल करें। हासिल कलाम यही है। इस शख्स ने यीशु के कलाम को सुना। क्या कितना कलाम सुना? यीशु ने क्या कलाम किया था इससे? उठ अपनी चारपाई उठा और क्या कलाम किया यीशु ने जी? उठ अपनी चारपाई उठा चल। फिर ज्यादा बातें नहीं की। इतने से कलाम में ये शख्स का 38 बरस का रोग जो है वो जाता है। इतने से कलाम सुन लीजिए। आपने कितना कलाम सुना है अभी और इससे पहले भी, लेकिन हमारे अंदर वो ईमान, वो भरोसा, वो यकीन पैदा नहीं हो रहा जो हमें हमारी चारपाई से उठा के खड़ा करे। मैं आज आपसे मुखातिब होता हूँ, कलाम को कबूल करने वाले बने। क्या बने जी? याकूब के खत में लिखा कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बनो। जो सिर्फ सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कलाम को सिर्फ सुनते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे बड़ी चीटिंग दुनिया में क्या कि हम खुद को ही धोखा दिए जा रहे हैं। कलाम को सुनकर अगर आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही, समझो आपने कलाम कबूल नहीं किया, आपने कलाम को अपने अंदर रिसीव नहीं किया। और जब तक कलाम आपके अंदर रिसीव नहीं करेंगे, ना शिफा, ना मोजा, ना बरकत, ना खुशी, ना शादमानी, सरफराजी, कुछ भी आपको मुयस्सर नहीं। इसलिए मैं आपसे आज एक इल्तमास करता हूँ, कलाम को जब भी सुने तो सुने ये कि ये मेरे लिए कलाम है और इसको रिसीव करके मैंने खुदावंद से बहाली को हासिल करना है। आमीन। आज आप जितनी भी मुद्दत से अपनी किसी कमजोरी के बारे में पढ़े हैं, सिर्फ एक ही हाल है,
यीशु मसीह और उसके कलाम को कबूल कर लीजिए। अगला लम्हा आपके मौजज़े का होगा। हालेलुया। अगली मोमेंट जो आपके मौजज़े की है, आपकी शिफा की है, आपकी बहाली की है। इसलिए आइए, आज किसी पानी के हिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु के लहू का दरिया आज बह रहा है। हालेलुया। पाकरू का जोर चल रहा है, पाकरू का जोर चल रहा है, पाकरू का दरिया बह रहा है, यीशु के खून का दरिया बह रहा है, और आपकी शिफा हर पल जारी है। आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फॉर द सिंगल मोमेंट आप यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करें, कबूल करें, और अगला नाम आपकी शिफा का है। जितने ईमान से आप यीशु का खून को कबूल करते हैं, मैं एक गवाही बताना चाहता हूं। मैंने किताब में पढ़ा, एक आदमी को ना एक ऐसी बीमारी थी कि उसका खून जो है वो तब्दील होता था, सारा ब्लड उसका तब्दील होता। बड़ा अमीर आदमी था। हर चंद महीने के बाद उसका पूरा सारे बदन का खून तब्दील होता, और वो इतना पैसा खर्च चुका था। डॉक्टर से कहता था कि कोई इस तरह का खून लाओ कि मुझे दोबारा ना अपना खून तब्दील ना कराना पड़े। जब वो डॉक्टर से बात कर रहा था तो उसके पास एक पादरी साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है आपके साथ। बात ईमान लाकर रिसीव करने की मैं ये बता रहा हूं। उसने पादरी साहब से पूछा कि कैसा खून है जो मैं अपने लगवा लूं, तो फिर उसके बाद मुझे कभी अपना खून तब्दील कराने की जरूरत ना पड़े। पादरी साहब ने कहा कि ये खून आपको लगवाना नहीं पड़ेगा। इस खून को अपने अंदर लेने के लिए आपको खुदा के घर जाके झुकना है और कहना है, अपने गुनहगार होने का इकरार करना, कहना है, खुदा मैं अपनी खता को, अपनी गलती और गुनाह को मानता हूँ। अपने बेटे यीशु मसीह के खून के वसीला से मेरे सारे खून को तब्दील कर। जब वो ये दुआ करके डॉक्टर के पास दोबारा जाता है तो डॉक्टर ने उसके ब्लड को मैच करना शुरू किया, एक ब्लड के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, और करीबन चूंकि वो अमीर आदमी था, दुनिया के 16 किस्म के ब्लड ग्रुप उसने चेक करवाए। जब उसने दुआ करने के बाद वो उस ब्लड ग्रुप को चेक करवाया तो उसका खून, उसका ब्लड किसी ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रहा था। और उसने पादरी साहब से पूछा, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो चाहता था कि मेरा खून तब्दील हो जाए, लेकिन ये खून किसी ब्लड के साथ मैच नहीं हो रहा। उसने कहा, फिर देख, तेरी दुआ मेरे यीशु ने सुन ली है। उसने अपने खून को तेरे अंदर जारी करके तेरा खून का तब्दील कर दिया। क्योंकि ये खून आदमियों के खून की तरह नहीं, बल्कि आसमानी और यहोवा खुदा का है। उसने इतना सारा ब्लड ही चेंज कर दिया है, और उसका ब्लड ग्रुप किसी ब्लड ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रहा था। सुन लीजिए, ऐसा मुझसा खुदा आज आपकी जिंदगी में भी करना चाहिए। आपकी कमजोरियां जोर में बदल सकती हैं, आपकी बीमारियां शिफा में बदल सकती हैं, आपके रोग मुआवजे में बदल सकते हैं। अपने ईमान से शख्स की तरह अपने अंदर यीशु मसीह के खून को रिसीव करना है। अगला लम्हा आपके मिरेकल का, आपके मौजज़े का होगा। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। कितने लोग